गुड मॉर्निंग बच्चों। दूसरा पाठ हम आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए थोड़ा बता देते हैं। इसके श्लोक जरूर याद हो सके तो कर लीजिएगा, जो 2 लाइन के कंठस्थ लिखने को आते हैं। इसमें पहले श्लोक में है कुआं के बारे में कहा गया है। कुआं का पानी आपने देखा होगा बहुत नीचे होता है। तो यहाँ कवि मनुष्यों को ही संदेश देते हैं कुएं को लेकर के कि हे कुएं, तुम अपने को नीचा मत समझो, क्योंकि तुम सहृदय हो, अर्थात मृदुल जल उसमें भरा होता है, सहृदय हो, दूसरों के उपकार करने वाले हो और गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रस्सी द्वारा निकाला जाता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, यहाँ ये उपदेश मनुष्यों को ही दिए जाते हैं और हम इसे थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा समझते हैं, इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरे में है कोयल के लिए है। कोयल को यहाँ संदेश देते हैं। कोयल का नाम लेकर के कवि मनुष्यों को ही सिखाने का, उपदेश देने का, ज्ञानवर्धन का लक्ष्य बनाकर कोयल का बताते हैं। वे कहते हैं, हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष विकसित न हो जाए, अर्थात वृक्षों में जब तक बौर जो फिर फल बन जाते हैं, फूल आते हैं फिर फल बन जाते हैं, वो जब तक ना आए, आपने देखा होगा उसी समय कोयल अपनी मधुर आवाज़ जगह जगह बैठ करके निकालती है। तो वही उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि तब तक तुम किसी केले के पेड़ के में पीछे छिप करके अपने खराब दिनों को बिताओ और अच्छे दिन अवश्य आएंगे, अर्थात पेड़ों में जब फूल आएंगे फिर फल आएंगे, उस समय तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होंगे और उसी समय तुम्हारी पहचान होगी, उसी समय तुम अपना दृश्य बाहर दिखाना जो लोगों को पसंद आएगा। अगला प्रश्न है, ये चातक पक्षी के लिए है। चातक पक्षी के बारे में कहा जाता है, वह हमेशा स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंदों को ही पीता है, नहीं तो प्यासा ही रह जाता है। तो यहाँ चातक से कवि कहते हैं, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में अनेक बादल होते हैं। आप देखे होंगे बहुत खुश होते हैं, बादल आ गया, पानी बरसेगा, लेकिन क्या सभी बादल बरसते हैं? नहीं बरसते हैं, गरज गरज के निकल जाते हैं। तो यहाँ कवि यह बताने की कोशिश करते हैं कि हे मनुष्यों, हे बालकों, आप अपने दुख को सभी लोगों के सामने न बखान करें, न बताएं, अपने दुख उसी के सामने बोलें या फिर कुछ भी उसी से मांगे जो आपको सहर्ष दे दे। दूसरों के सामने ऐसे मनुष्यों की पहचान करें जो आपकी मदद नहीं कर सकता, बल्कि आपकी बातों को सुन करके मजाक उड़ाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ भी सोने का दुख प्रकट किया गया है। सोना अर्थात गहना जो पहना जाता है। तो यहाँ कहते हैं, सोना अपने को क्या व्यतीत कर रहा है, उसे न तो पीटे जाने का दुख होता है, अर्थात उसे पहले बिल्कुल कूट कूट करके उसे पतला बनाया जाता है आकार देने के लिए। तो सोना कह रहा है, न तो मुझे पीटे जाने का दुख होता है और न ही बेचे जाने का दुख होता है, न तो अग्नि में तपाने का दुख होता है। दुख मुझे वहाँ होता है कि रत्ती भर से हमें तौला जाता है, अर्थात तुच्छ लोगों के साथ हमारी बराबरी कर दी जाती है। अगला श्लोक है,
इसमें बताया गया है कि आप जानते होंगे कमल के फूल शाम को कम बंद हो जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसके अंदर बैठे हुए भौरे भी उसी में बंद हो जाते हैं। फिर वो दिन भर फिर भ्रमण करने वाले पक्षी जब बंद हो जाते हैं तो वो सुबह का इंतज़ार करते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि सूर्योदय होगा, सुबह होगी, कमल खिलेगा, फिर हम बाहर उसमें से निकल करके और अपना भ्रमण करेंगे। इसी विचार में मगन रहता है और उसी बीच हाथी आ करके उसकी कमल की डंडी तोड़ करके उखाड़ करके फेंक देती है। अर्थात कल क्या होगा भविष्य में यह कोई नहीं जानता है, और हम जो सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। अच्छा बच्चों, ये हम लोगों का 2 पार्ट पूरा होता है, और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे परीक्षा उपयोगी और क्या होंगे। इसके भी 3-4 पाठ हम पढ़ा देंगे, फिर गद्य पढ़ाएंगे, खंड काव्य। अभी हमारे विषय थोड़ा ज़्यादा है तो हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।